हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज हम बात करते हैं इनडिटरमिनेट फार्म के बारे में। ये आपने बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर की डिफरेंशियल कैलकुलस किताब में लिया गया है। तो इनडिटरमिनेट फार्म क्या होते हैं, ये आपने इंटर में पढ़ रखा होगा या हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक, ये 7 फार्म होती हैं इनडिटरमिनेट फार्म। डिटरमिनेंट का मतलब होता है जिससे ज्ञात किया जा सके, और इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिससे ज्ञात ना किया जा सके। इस चैप्टर में आपके लिमिट के सवाल बताए जाएंगे। ठीक, तो लिमिट के वो सवाल होंगे जिसमें फार्म अगर बन के आ जाती है 0/0, तो आप देखोगे किसी भी लिमिट के सवाल में अगर ये वाली फार्म आ जाती है बनकर, तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 7 फार्म होती हैं। पहली फार्म आपकी होगी ठीक 0/0। अगली फार्म आपकी बनेगी जाके इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। इसके बाद की जो फार्म होगी वो बनी जाएगी 0 इंटू इन्फिनिटी। और इसके नेक्स्ट जो फार्म होगी वो बनेगी जाके ठीक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अगली जो फार्म बनेगी जाके वो बनेगी 0 की पावर 0। इसके बाद आएगा ठीक 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर 1 0, ये भी इनडिटरमिनेट फार्म बनती है। ठीक है, और एक आती 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 7 फार्म होती हैं इनडिटरमिनेट फार्म। और ये 7 फार्म कैसे बनाई जाती है, इसमें सबसे मेन फार्म आपके पास फर्स्ट है। इसी फार्म से सारी फार्म तैयार की जा सकती हैं। इनको बहुत ध्यान से समझ लें तो आप देखेंगे। ठीक, ये हम फार्म बना के दिखा रहे हैं। तो पहली फार्म है आपके पास 0/0, ये तो फिलहाल ऐसे रखे जाएंगे। ठीक, अब इसी फार्म से आगे की फार्म बनाई जाएंगे। तो 0/0 को लिख सकते हैं इस तरीके से 1/0 और 1/0। तो आप 1/0 को लिख सकते हैं, 1/0 कहलाता है इन्फिनिटी, और यहाँ पर का 1/0 पढ़ा जाएगा इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे ये वाली फार्म आपके पास बन गई, थर्ड वाली फार्म। तो 0/0 की लेके चलेंगे। अगर ये वाली फार्म तैयार करनी है इनडिटरमिनेट फार्म, तो कैसे बनती है इस वाली फार्म। तो आप देखें ठीक 0 को ऐसे लिखा जाएगा और 1/0 को लिखेंगे इस टाइप से। ये वाला 0 ऐसे लिखा जाएगा, इस वाले 0 लिख सकते हैं थोड़ा हटकर 1/0। तो ये आंसर तो 0 दिखाएगा और ये वाला 1/0 बनेगा इन्फिनिटी। तो आपके पास ये वाली फार्म बन जाएगी। ठीक, अगली फार्म क्या बनेगी जाके ठीक नंबर 4। तो 0/0 को फिर लेकर चलेंगे, इस वाले 0 को लिख सकते हैं 1 - 1/0, और इसको लिख सकते हैं 1/0 माइनस 1/0। तो ये 1/0 कहलाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाली फार्म आ गई। अगली फार्म देखना, तो 0/0 को लिख सकते हैं इन्फिनिटी अपान, नहीं इस तरीके से 0 की पावर 1 अपान 0 की पावर 1। ये वाली फार्म बनाई जा रही थी। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 0 की पावर, इस वाले 1 को ऊपर ले जाएगा तो लिखा जाएगा 1 - 1। तो ये फार्म बन जाएगी 0 की पावर 0। अगली फार्म आती है इन्फिनिटी की पावर 0, नंबर 6। तो 0/0 को लिख सकते हैं इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। यहाँ भी 1 लगा सकते हैं, यहाँ 1 लगा दिया। अब इसको इसके हिसाब से बनाया जा रहा है। ठीक, इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी की पावर 1 - 1, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0, नंबर 7। 0/0 को लिख सकते हैं 0 को लिख सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, और उसको लिख सकते हैं 1 - 1 इस वाले 0 को। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर 1 की पावर इन्फिनिटी कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 1 - 1, देख लेना बहुत ध्यान। ठीक, और यहाँ बचेगा 1 - 1, तो ये तो टर्म हो जाएगा टोटल कैंसिल। तो आंसर आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इस तरीके से 7 इनडिटरमिनेट फार्म ये कहलाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 0/0 को लिखा गया। ये फार्म मेन एक ही फार्म होती है इनडिटरमिनेट फार्म। इसी फार्म से जो फार्म तैयार कर ली जाती हैं वो पढ़ी जाती हैं इनडिटरमिनेट फार्म, जो कि सभी सामने देख रही होंगी। तो 0/0 को लिख सकते हैं 1/0। तो ये 1/0 को लिखा जाएगा इन्फिनिटी, और इस वाले 1/0 को लिखा जाएगा इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी की दूसरी फार्म। फिर 0/0 को लिख सकते हैं 0, इस वाले 0 को लिख सकते हैं 1/0। तो ये वाला 0 ऐसे लिखा जाएगा। अगला आएगा ठीक 0 इंटू 1/0 लिख सकते हैं कितना इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपके पास मिल जाएगी। आगे देखते हैं। ठीक, तो 0/0 को लिख सकते हैं 1 - 1/0। तो इसको अलग किया जा रहा है 1/0 माइनस 1/0। तो 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये अगली फार्म आ गई। फिर 0/0 लिख सकते हैं 0 की पावर 1 0 की पावर 1। तो 0 की पावर 1 - 1 ये कहलाएगा 0 की पावर 0। तो 0/0 को लिख सकते हैं इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, यहाँ पर प्रूव हो चुका है इसका। तो इसको भी ऐसे लिख दिया गया। ये 0/0
यहाँ पर ज़रा समझ लेना नहीं थोड़ा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वाले जीरो लिख सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, कैंसिल करने पर आंसर जीरो दिखाएगा। अब 1 माइनस 1 फिर से लिख दिया। अगर ये कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा 1 1 1, नीचे ये चलना 1 1 1, ये कैंसिल करके आंसर दिखाएगा इन्फिनिटी। अब नोट करने वाली दो बातें ठीक यहाँ पर आती हैं, देखना। हमने क्या बताया था कि 0/0 से आपके पास मिल रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इस वाली फॉर्म से नहीं मिल सकता किसी भी हालत में। तो आप ध्यान रखना ठीक नोट में, अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर आ जाता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी दिया जाएगा, दूसरा। और अगर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ जाता तब भी आंसर इन्फिनिटी लिखा जाएगा, तीसरा। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो इसको लिख सकते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है ठीक, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये आपके पास बन जाएगी। तो यहाँ पर ये में ठीक इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तब भी इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर है तो लिखा जाएगा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और सवाल लगाते हैं तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इस वाली फार्म में या फिर इस वाली फार्म में। कैसे सवाल लगाए जाएंगे ठीक, उसके लिए कुछ फार्मूले में हम बताते हैं, ज़रा नोट कर लें इन चीज़ों को ठीक, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लो फिर आगे बताते हैं, इसी में टाल दिया जाएगा यहाँ पर से ठीक। अभी चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहला फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला बताया जा रहा है ठीक, नंबर 1। तो यहाँ लिख लेते हैं अप्लाई डीएल हॉस्पिटल्स रूल, अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल इन 2 केसेस, 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया जाएगा 2 केस में, जब ये फॉर्म बन रही होगी 0/0 और इन्फिनिटी पान इन्फिनिटी ठीक। कैसे अप्लाई करेंगे दोनों फॉर्म ठीक, उसके लिए ठीक एक एग्जाम्पल बता रहे ठीक। फॉर एग्जाम्पल ठीक, पहले तो फार्मूला देख लेना इसका ठीक। इफ़ अगर कैपिटल ए बराबर इस तरीके से लिखा मिल जाता है लिमिट x टेंड टू ए, और यहाँ फंक्शन आपका दिया जाएगा fx का, यहाँ फंक्शन दिया जाएगा जैसे ये ठीक, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन होंगे x के। अगर लिमिट x की वैल्यू यहाँ एक a रखी जाएगी तो ये पढ़ा जाएगा fa, और यहाँ रखा जाएगा ये पढ़ा जाएगा ga। जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर ये पढ़ी जाए, इसको पढ़ा जाएगा दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0 r, या फिर बनेगी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। इन दोनों में से एक फॉर्म बन सकती है, या तो 0/0 बनेगी या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे डीएल। तो डीएल कैसे लगाते हैं उसके लिए आप समझ सकते हैं, डीएल बहुत सारी चीज़ें ठीक। यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, अब आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ठीक DLHR। तो अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहलाता है ठीक, कैसे लगाते हैं ठीक, यहाँ लिखा जाएगा ठीक। और आगे देखिए इसका मतलब ये होता है कि लिमिट लिखी होगी इस तरीके से और लिखा गया होगा x टेंड्स टू a, तो यहाँ fx का डिफ्रेंशिएशन होता है ऊपर ऊपर और नीचे का नीचे, तो जिसमें लिमिट लगे होते उसी में होता है डिफ्रेंशिएशन ठीक। तो fx का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा जाएगा f डैश x, और x का दोबारा होगा तो 1 होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता ठीक है, तो इसके वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 लिखा नहीं ठीक। अगर कोई और वैल्यू तो लिख सकते हैं ठीक। gx का होगा डिफ्रेंशिएशन g डैश x, तो इस तरीके से हम इसमें डीएल लगाएंगे ठीक। तो यही कहलाता है डीएल का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर ऊपर और नीचे का नीचे। अगर ये फॉर्म दोनों में से कोई एक बन जाती फिर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ये डीएल लगाने के बाद भी एक नियम है ठीक, जब इसको हम चेक करेंगे और अगर यही वाली फॉर्म फिर बन रही तो एक बार फिर से डीएल लग जाएगा, और जब तक डीएल लगता रहेगा जब तक ये वाली फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती ठीक, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि दूसरा, अब एक सवाल से देख लेते ठीक ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए बराबर, एक छोटा सवाल दे रहे ठीक, x टेंड टू लिखा गया है 0 और यहाँ लिखा जा रहा है 1 माइनस cos x और नीचे लिखा जा रहा है 3x स्क्वायर। जैसे मान लीजिए स्टेप पर कोई सवाल है आपके पास,
तो जिसमें लिखा गया लिमिट x टेंड टू 0 और 1 माइनस cos x अपान 3x²। तो अब तो कैसे लगाएंगे? तो कोई भी सवाल अगर आपको दिया जाए इसको लगाने के लिए तो मैं x का मान 0 cos x की जगह पर रखना पड़ता है, ठीक। फिर इसका आंसर चेक किया जाए, मन में चेक करना था इसका। अगर ये वाला x0 जब यहाँ रखा जाए तो पढ़ा जाए कि cos 0 वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ 1 लिखेंगे फिर 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आएगा ऊपर 0 और यहाँ रखेंगे 0 तब भी 0 आएगा। तो आप देखोगे, ठीक, ये कंडीशन अगर अप्लाई की जाए तो इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा, ठीक। इसका आंसर मिल रहा होगा तो इसका मतलब हो जाता है दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। अगर आपने यहाँ रखा 0 तो cos 0 1 से 1 कैंसिल, पहला आंसर 0 आ गया। यहाँ रखो 0 सीधा 0 दिखाएगा। अगर ये वाली फॉर्म बन रही है तो हमने क्या किया, DL लगाते हैं, DL लगाने का तरीका, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। तो जब रूल लगाया जाए तो उसका मतलब बता दो डिफ्रेंशिएशन होना, ठीक है। तो लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 0 लिखेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस cos x होता है डिफ्रेंशिएशन sin x माइनस का, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और sin x लिखा जाएगा। और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और 3 पहले चला मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 6x। अब फिर से जरा इसको चेक किया जाए क्या फॉर्म बन रही 0/0। अगर आपने रखा है 0 तो साइन 0 तो अभी 0 आ रहा है, ठीक। दिस इज द फॉर्म ऑफ 0। यहाँ रखोगे तो भी फॉर्म बनेगी 0, अभी भी 0/0 बन रहा है। इसका मतलब अभी सवाल आपका आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब भी इसमें एक बार DL और लग सकता है। लग क्या सकता, लगाएंगे, ठीक। तो अप्लाई फिर से लिखा जाएगा, ठीक। इसमें अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल लगा रहे, ठीक। लिमिट x टेंड टू 0 sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x और फिर 6 और x का 1 तो आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर नीचे वैल्यू आ चुकी, ठीक है। अगर आपने रखा 0 तो ऊपर आंसर आ रहा 1, तो देख ली cos 0 की वैल्यू क्या होती 1 और नीचे 6 लिखा रहे तो आपका ये वाला पार्ट लग गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल लगेगा, ठीक। अगर ये वाली फॉर्म बन रही हो या ये वाली फॉर्म बन रही तो आपका DL लगेगा। एक और सवाल देखते हैं, ठीक। आप इसे नोट कर लो। अगला सवाल एक और बता देते, ठीक, इस वाली फॉर्म का देखते हैं, ठीक। आगे और भी सवाल बताए जाएंगे, ठीक। पहले हम सर फार्मूला उसका एक सवाल साथ में लेके चल रहे, ठीक। इसे मिटा दिया, ठीक है। दूसरा, इफ a बराबर लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ लिखा जा रहा है, चलिए इन्फिनिटी लिमिट लगा के दिखाते हैं, ठीक। e की पावर x अपान लिखा गया नीचे x²। तो लिमिट लगी हो x टेंड टू इन्फिनिटी लिखा है, ठीक। यहाँ लिखा गया e की पावर x अपान x²। तो यहाँ पर एक फार्मूला नोट कर लेना, ठीक। अभी इनके प्रूवमेंट बता देंगे। e की पावर अगर इन्फिनिटी अगर आता है, ठीक, तो आंसर आएगा इसका इन्फिनिटी। e की पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी बन रहा तो आंसर आएगा 0। जरा से चेक करते हैं, ठीक। तो इसे हम मिटा दें फिर लगाते हैं आगे सवाल। देखो यहाँ रखेंगे आंसर तो ये आएगा e की पावर इन्फिनिटी। आप देख सकते हो e की आंसर कितना होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ लिखा जाए दिस इज द फॉर्म ऑफ, तो e की पावर इन्फिनिटी में आंसर मिलेगा इन्फिनिटी और x² है रखोगे इन्फिनिटी सीधा सीधा आंसर आएगा इन्फिनिटी। मतलब ये वाली फॉर्म बन रही है, ठीक। तो हमने बताया था अगर ये वाली फॉर्म बन जाए, ये बन जाए, ठीक, DL लगना है तो DL लगा के दिखाते हैं। यहाँ लिखा जाए फिर से अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, शॉर्ट फॉर्म लिख देना DLHR। तो यहाँ भी कोई डिफ्रेंशिएशन होना, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होता है। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर x और x² हो जाएगा 2x, ठीक। आगे चेक करते हैं। अब यहाँ रखेंगे हम, ये लिमिट चले इन्फिनिटी, तो यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ e की पावर इन्फिनिटी का आंसर फिर से बनेगा इन्फिनिटी। यहाँ रखेंगे तो फिर आएगा इन्फिनिटी, मतलब ये फिर से फॉर्म बना रहा है। तो फिर लिखेंगे अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। तो फिर से डिफ्रेंशिएशन होना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x और 2 और x हो जाएगा 1। हम जरा यहाँ पर मान रखते हैं, ठीक। देखते क्या आता।
e की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2, तो e की पावर इन्फिनिटी का आंसर आ जाता है इन्फिनिटी अपॉन 2, तो इन्फिनिटी अपॉन 2 मतलब आएगा आंसर इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो हमने तुम्हें इस वाले मेथड पर आधारित 2 सवाल बता दिए, ठीक, इसे नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। और भी फार्मूले हैं इसके, ठीक। चलिए इसे लिख लीजिए, आगे बताना है। नोट हो गया होगा आगे। अब एक और फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 2। इफ indeterminate form determinant form बन रही हो 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप की फॉर्म बन रही, तो ठीक। तो ऐसे सवाल में अगर ये वाली फॉर्म बनाती तो कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए ठीक फॉर्मूला ये रहा, ठीक। इफ़ ए बराबर लिमिट लिखी हो x टेंड टू a लिखा हो, और एक फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो f(x) लिखा हो और पावर में लिखा हो फंक्शन g(x), खास पहचान है, ठीक। फंक्शन अब f(x) अपॉन g(x) नहीं होगा, f(x) होगा और पावर में फंक्शन होगा g(x). अगर आपने a मान यहाँ रखा तो f(a), तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, ठीक। मान लिया आप, ठीक, मान लिया ये वाली फॉर्म बना रहे हैं, ठीक। तो अगर यहाँ रखेंगे f(a) तो इसका आंसर आना चाहिए 1, और यहाँ रखेंगे g है तो इसका आंसर आना चाहिए 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ये फॉर्म बन जाए या ये दोनों में से, तीनों में से कोई एक बन सकती है, ठीक। तो ऐसे का सवाल कैसे लगाते हैं, ठीक। तो e की पावर में पूरे सवाल को लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस f(x) में से 1 घटेगा, तो f(x) में से 1 घटा दिया जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू इनटू में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला इस वाली फार्म के लिए। तो इस पर आधे सवाल कैसे लगता वो देख लो। एक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए बराबर लिमिट, इस फार्मूले पर आधारित एक सवाल बताया जा रहा, अगर वो 1 की 1 इन्फिनिटी बन जाता तो आप कैसे इसको लगाएंगे। तो इफ़ ए बराबर लिमिट x टेंड टू 0 लिखा होगा 1 + 3x, और ऊपर फंक्शन होना चाहिए 1/x। अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे 0, चलो ध्यान देना, ठीक। अगर यहाँ मान रखेंगे 0 तो ये टोटल 0, अब देखना ये वैल्यू पड़ी जाएगी f(x) यहाँ से, ठीक। ये वाली वैल्यू पड़ी जाएगी g(x), तो ये फंक्शन बन गया f(x) अपॉन g(x). तो इस टाइप के सवाल को लगाने के एक और मेथड है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और अगर आप उससे नहीं लाना चाहते तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इससे सवाल आपका जल्दी लग जाएगा। तो पहले चेक करते हैं फॉर्म कौन सी बन रही है। यहाँ रखा 0 तो यहाँ बचा 1, तो इसका मतलब होता है दिस इज द फॉर्म ऑफ, डॉटेड लाइन बनाते चले जाएँ। तो यहाँ 1 आ गया तो 1 मिला, 1/0 क्या कहलाएगा इन्फिनिटी। तो 1 की पावर अगर इन्फिनिटी बन रहा है, ये की बन रहा है, तो आपका फॉर्मूला ये रहा। तो पूरे सवाल को लिखा जाएगा e की पावर, e बनाएंगे और इसके ऊपर लिखा जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, इस f(x) में से, ये f(x) हो गया टोटल, ठीक, जिस पर डबल n खींची, इनसे 1 घटा देना, 1 + 3x, f(x) में से 1 घटा दिया गया। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है कि वो इनटू में लिखी जाएगी, ध्यान रखना ऊपर वाली वैल्यू इनटू में लिखी जाएगी। इससे फ़ायदा देखो क्या होता है, 1 से 1 कैंसिल, जो बचा वो लिखा जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू 0। तो अब देख सकते हैं बचा कितना, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ बचेगा 3x, इनटू में बचा 1/x, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा मात्र 3, तो अब 3 लिमिट पर लग नहीं सकता, तो इसलिए आंसर आएगा e की पावर 3, और ये कैपिटल ए इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से अगर कोई फॉर्म बन जाता है आपका सवाल 2 मिनट में लग जाता है, 2-3 लाइन का सवाल होता है। अगर आप इसी सवाल को लगाएंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से, तो ये सवाल लगभग 1 पेज या 1.5 पेज में लग पाएगा। तो ये दूसरा सवाल, ये रहा फार्मूला दूसरा, और ये रहा उसका सवाल, इसको नोट कर लो, ठीक। फिर आगे सवाल बताया जाएगा एक और। चलिए लिख लीजिए इसे। नोट हो गया ना, ठीक। आगे बताते हैं।
चलो कुछ फार्मूले नोट करा दें, फिर हम आगे के सवाल बताएंगे। ठीक, बहुत ध्यान से इनको समझना। ठीक, अब सीरीज से 2-3 फार्मूले बनाए जाएंगे। ठीक, और उनको आप सही से नोट कर लेना। तो आप ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे। ठीक, बिहेव करके हम लिख रहे हैं, यहाँ पर है e की पावर x की सीरीज। ध्यान देना, e की पावर x की सीरीज एक्सपोनेंशियल क्या होता है फार्मूला बताइए, पढ़ा हुआ है। ठीक, इंटर 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। ये रहा आपके पास e की पावर x का फार्मूला। आगे और भी सीरीज चलती रहती है। अगर इसी वाले पार्ट में हम पुट करें x बराबर इन्फिनिटी, तो वो फार्मूला बता जो भी हमने लगवाया था। ठीक, e की पावर इन्फिनिटी का मान कितना आता देखना। ठीक, बहुत आराम, बहुत सरल है। ये इन्फिनिटी वैल्यू यहाँ रखना x जगह पर, तो e की पावर इन्फिनिटी बराबर, अगर आपने रखा यहाँ इन्फिनिटी स्क्वायर, कुल मिला के इन्फिनिटी ही आएगा इसका आंसर, कुल मिला के हर जगह चल रहा है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ गया e की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। तो अब इसका दूसरा फार्मूला देखो कैसे बनता है, वो भी देख लो। ये तो हो गया आपके पास पहला फार्मूला। इसी फार्मूले को थोड़ा चेंज किया जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी। चेंज किया जा रहा है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इसका रिवर्स कर दिया तो इसका रिवर्स होगा 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी, इसका होगा 1 अपान इन्फिनिटी। अब इसी चीज़ को ऊपर भेजो, जब इसको ऊपर भेजा जाए तो ये लिखा जाएगी e की पावर में माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा 1 अपान इन्फिनिटी 0। ये 2 फार्मूले मस्ट इसमें लगेंगे। ठीक, और आगे जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें भी लगेंगे। ये आगे बहुत काम की चीज़ है, नोट कर लेना इसको। ठीक, ध्यान से। थर्ड फार्मूला, ये तो फार्मूला सभी लोग जानते हैं। ठीक, लाग ई का मान कितना होता है, लाग ई का मान होता है 1, और बेस ई आप लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, लाग ई अपान बेस ई वैल्यू होती 1। तो ये फार्मूला हो गया 2-3, वक्त बनाया जा रहा है। ठीक, आगे एक और फार्मूला नोट करो, फोर्थ। इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बनाया जाएगा, इससे एक और फार्मूला बनाया जाए। ठीक, तो अब इस फार्मूले को लिखा जा रहा है, रिवर्स करते हैं। देखना, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e की पावर इन्फिनिटी। ये हमने यहाँ देख लिखा, इन्फिनिटी को पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ लाग लगाया जाए। ठीक, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, तो मतलब लाग इन्फिनिटी इज इक्वल टू में आएगा लाग e की पावर में इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होगा, लाग m की पावर n का मेथड लग जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पहले आ जाएगा और इधर आएगा लाग e। तो लाग e की वैल्यू कितनी होती 1, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी इंटू 1, और कुल मिला के आंसर आ गया ये इंटू लिखा हुआ। ठीक, तो लाग इन्फिनिटी का मान होता है इन्फिनिटी। आप इनको याद करें, यहाँ लगेंगे सारे फार्मूले। ठीक, उतने फार्मूले बताए जाएंगे जो इस चैप्टर में लगेंगे। आगे देखो नंबर 5। अब इस वाले चीज़ को देखो। ठीक, पहले हमने लिखा 0 और फिर लिखा हमने e की पावर माइनस इन्फिनिटी। इस फार्मूले से हम लाग 0 को बताने जा रहे हैं, तो दोनों तरफ लाग लगाया जाए। ठीक, तो लाग 0 बराबर आएगा लाग e की पावर में माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, इनटू में लाग e आएगा। लाग e की वैल्यू कितनी होती 1, यहाँ लिख रखी पहले। ठीक, तो ये लाग 0 का मान आ गया निकल कर, आप देखोगे माइनस का इन्फिनिटी। अब याद रखना। ठीक, e की बार इन्फिनिटी होता है, कैसे होता है बताया जा चुका, इसी फार्मूले से निकल जाएंगे। ठीक, ये सारे मान निकाले गए। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 आता है, लाग e का मान 1 होता है। अब लाग इन्फिनिटी की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी निकल आती है इन्फिनिटी, और लाग 0 वैल्यू पूछी जाए तो निकल आएगी माइनस इन्फिनिटी। और एक वैल्यू और आपने पढ़ी होगी। ठीक, लाग 1 की वैल्यू कितनी होती पता होगा सभी को। 0 कैसे 0 बनती है देखना, 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0, हालांकि उसे भी लिख सकते हो किसी की पावर भी हो तो 0 1 होता है। तो इस तरह हमने लिखा e की पावर 0, अब दोनों तरफ लाग लगाया जाए तो लाग 1 बराबर लाग e की पावर 0, तो e की पावर 0, तो यहाँ 0 पहले आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा लाग 1 लाग e सॉरी, तो 0 इंटू 1 आंसर आया 0, तो लाग 1 का आंसर निकल कर आ गया 0। तो ये फार्मूले हो गए। ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये 6 फार्मूले। ठीक, इनको ध्यान से रखना, ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें सारे फार्मूले लगते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना। आगे के फार्मूले बता रहे भी, इतना नोट कर लो जल्दी से। अब
इंडिटरमिनेट फार्म पढ़ने के लिए ठीक जो फार्मूले बताए गए हैं उसमें या तो DL लगेगा अगर 0/0 बन रहा है, और अगर 0/0 नहीं बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो उसका मेथड बता दिया गया है। अब कुछ सवाल जो इसके ठीक सॉल्यूशन आप सीरीज से लगते हैं, मतलब सीरीज वाले मेथड से सवाल कुछ लग जाएंगे जो DL से लगाने में दिक्कत करते कभी कभी, तो उसके फार्मूले, उसके लिए कई फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को नोट करो, बता रहे हैं। ये सब मिटाल दिया जाएगा, अभी यहाँ पर फार्मूले लिखे जाएंगे सारे, इनको लिख लेना, याद कर लेना, फिर इन पर आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो कई फार्मूले हैं, ठीक है, आप ध्यान समझ लेना। तो कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, ठीक है, फार्मूलास, ठीक। पहला फार्मूला फिलहाल वही होगा जो भी हमने लिखा था, स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो e की पावर x का फार्मूला आएगा 1 + x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। तो ये पहला फार्मूला एक बार सभी बताया जा चुका, ठीक है, फिर से लिखा जा रहा। अब इसी से आगे फार्मूले कई बताए जाएंगे। तो दूसरा फार्मूला e की पावर -x का, तो x की जगह पर सिर्फ -x रखना, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, यहाँ रखेंगे माइनस तो -x आ जाएगा अपान फैक्टोरियल 1। आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत आराम से, x अपान फैक्टोरियल 1, लेकिन जब यहाँ रखेंगे -1 का होल स्क्वायर तब ये प्लस ही रहेगा, ठीक। आंसर आएगा इसका x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये फिर माइनस हो जाएगा x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। थर्ड साइन x का फार्मूला, ये साइन x की सीरीज है, कास की, टैन की, और फिर साइन हाइपरबोलिक, कास हाइपरबोलिक, ये सारे फार्मूले यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो साइन x का फार्मूला होता है x - 1 अपान फैक्टोरियल 3 x क्यूब 1 अपान फैक्टोरियल 5 x की पावर 5 फिर माइनस। इसी तरह से चलते और नंबर 1 3 5 नीचे चलेगा फैक्टोरियल 1 3 और फैक्टोरियल 5। अगला फार्मूला कास x की सीरीज का, कास x की सीरीज स्टार्ट होती है 1 माइनस, इसमें चलते हैं ऑड नंबर, इसमें चलते हैं इवन नंबर। तो पहले 1 से स्टार्ट होगा, 1 - 1 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस 1 फैक्टोरियल 4 x की पावर 4 फिर माइनस एंड सो ऑन। नंबर 5, ये 4 चलो वो वाला बना देते हैं। तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया आपका। अब ये दो फार्मूले हुए, ठीक। अब इसी पर आधारित साइन hx और कास hx के फार्मूले, मतलब पढ़ा जाता है साइन हाइपरबोलिक x, साइन hx का फार्मूला, और उसके बाद पढ़ा जाएगा कास hx का फार्मूला। तो ये फार्मूले इसी से रिलेटेड हैं। ये हो जाएगा साइन x का, तो ये पढ़ा जाएगा साइन hx का, ये अगर कास x का तो ये पढ़ा जाएगा कास hx का। तो h को यहाँ पढ़ा जाता है हाइपरबोलिक, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। तो आप अभी सिर्फ फार्मूला याद रखें, अगर साइन hx लिखा जाता तो यही फार्मूला रहेगा, लेकिन अल्टरनेट नहीं रहेगा, सारे टर्म हो जाएंगे इसके पॉजिटिव। तो पहला आंसर इसका यही होगा x + 1 अपान फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5 x की पावर 5, ये प्लस में। और अगर कास है तो इसका फार्मूला ये आएगा 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 x की पावर 4। इस तरीके से अगर ये दो फार्मूले याद करना तो ये अपने आप दो याद हो जाएंगे, इसलिए दोनों फार्मूले एक साथ लिखे गए। अब बात आती है tan x फार्मूले की। tan x फार्मूला यहाँ लगेगा, ठीक, इसलिए tan x का फार्मूला बहुत ध्यान से याद रखना। तो tan x का फार्मूला होता है x + 1 अपान 3 x क्यूब प्लस 2/15 x की पावर 5, इस तरीके, ठीक। ऐसे चलता रहे, बस 3 टर्म आपको याद रखना, ठीक। उसके बाद फार्मूला नंबर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपके पास फार्मूला नंबर 8। tan x का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप फार्मूला नोट करेंगे tan इनवर्स x का।
तो tan इनवर्स x का फार्मूला भी लग सकता है, ठीक, सवाल लगा था तुम्हें, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। तो आप नोट करना है फार्मूला, पहले आएगा x माइनस 1/3 x³ प्लस 1/5 x फैक्टर नहीं आएगा इसमें, -1/7 x⁻7। इस तरीके से फार्मूला चलेगा, लेकिन यहाँ फैक्टर नहीं लिखा जाएगा। सारे 8 नंबर हो गए, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। 9th फार्मूला, एक फार्मूला जरूरत पड़ेगा आपके पास a⁻x। तो a⁻x का फार्मूला होता है 1 + x और लिखा जाएगा log a, इसके नीचे फैक्टर लिख सकते हैं। तो अगला आ जाएगा निशान प्लस का x² 2 log a का होल स्क्वायर, ये तरीके चलता रहेगा। अभी फार्मूला आपको ऐसे आपको ये कैसे फार्मूला बना बता दिया जाएगा अभी, ठीक, जो इसी से बनाया जाता है e⁻x से। नंबर 10, 2 फार्मूले नोट करो, ठीक। log, एक फार्मूला आता है log 1 + x की सीरीज का, ये वो उतने फार्मूले लिखे जाएंगे जो इतने चैप्टर में लगेंगे। तो log 1 + x का सीरीज का फार्मूला होता है पहले x -1/2 x² प्लस 1/3 x³ -1/4 x⁻4 एंड सो। ये सारे ठीक 1 2 3 4 चलेगा, लेकिन फैक्टर नहीं आएगा और सारे नंबर चलेंगे, ठीक। पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस में फिर माइनस में। अगला फार्मूला है log 1 - x। तो अगर ये फार्मूला x है तो सीधा रिप्लेस x जगह रखा जा रहा है कितना माइनस है, तो अगर यहाँ रखेंगे माइनस तो यहाँ भी माइनस आएगा। यहाँ माइनस का होल स्क्वायर हो जाए तो ये निशान जो का त्यों रहेगा। अब -x का होल क्यों, तो निगेटिव निकाले बाहर, तो वो माइनस इसे प्लस को माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक। माइनस सारे माइनस में आ जाएंगे, 1/2 x² -1/3 x³ -1/4 x⁻4। इतने फार्मूले आप याद कर लेंगे, ठीक। बाकी फार्मूले जैसे कोई सवाल लगेगा तो उस समय अगर जो कोई फार्मूला छूट गया तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो ये फार्मूले तो आपके पास कंपलसरी याद कर लेना इतने कंप्लीट। तो एक फार्मूला हम और लिख देते हैं, ठीक। चलिए, बायनोमियल फार्मूला, ठीक, 1 + x⁻n का। तो इसका फार्मूला होगा 1 + nx। फिर अगला आएगा n -1। आप चलो थोड़ा सही करके लिख देते हैं। तो फार्मूला होगा आपके पास 1 + nx प्लस n -1 और अब 5 x², ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो ये इतने फार्मूले हमने लिख दिए लगभग 12। तो ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक। अब जब इसके सवाल बताए या लगाए जाएँ तो उनमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से, ठीक, सही से याद कर लेना। और इसके बाद जो अगला वीडियो बनाया जाएगा उसमें इससे रिलेटेड डिटरमिनेंट फार्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इनडिटरमिनेंट फार्म जो चैप्टर स्टार्ट किया गया, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके पहला वीडियो ही है। इसका अगला वीडियो सीधे सीधे इसके आगे जो सवाल इसके हैं वो बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।